गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश नारायण। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं जो डेंटल पेन को लेकर आते हैं। डेंटिस्ट उनको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होता है। आज मैं आपको डिटेल उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जनरली ऐसे दांतों में किया जाता है जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी सीवियर डेंटल पेन होता है। क्राउन पोर्शन, टूथ क्राउन पोर्शन डैमेज हो जाता है और उसमें रेस्टोरेशन की संभावना नहीं होती है। इस तरह के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत बार ऐसे दांतों में भी रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसको इंटेंशनल रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या खर्चे आते हैं, किन किन तरीक़ों से रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके ऊपर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई सवाल भी होगा तो मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, बहुत बार जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक में मोस्टली डेंटल पेन को लेकर आते हैं, या बहुत बार जो पेशेंट आते हैं वो मिसिंग टीथ को लेकर आते हैं। उनको दांत आर्टिफिशियल टूथ लगाने की ज़रूरत होती है, उसको लेकर आते हैं। तो सबसे पहले डेंटिस्ट आपके टीथ का एग्ज़ामिनेशन करता है, देखता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो डायग्नोस्टिक पार्ट आता है, डायग्नोसिस आता है। जनरली जिन दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उसमें डेंटल पेन होता है, स्पॉन्टेनियस पेन होता है, परसिस्टेंट पेन होता है, कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है मसूड़ों में रिलेटेड टूथ के आसपास, और पस डिस्चार्ज भी होने लगता है मसूड़े से। सबसे पहले जो डेंटिस्ट करता है वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करता है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में टीथ इंट्राओरली एग्ज़ामिन किया जाता है, जिसमें अगर किसी तरह का ऑब्जर्वेशन दिखता है, जैसे टीथ में कैविटी लग जाती है और उसमें काफ़ी पेन होता है, टेंडरनेस होता है उसको टच करने के बाद, तो जनरली ऐसे दांतों को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है। फर्दर इवैल्यूएशन के लिए डेंटल एक्सरे किया जाता है। डेंटल एक्सरे करने के बाद जब फाइनल डायग्नोसिस हो जाती है कि ये टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, तो ऐसे दांतों के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। इनिशियली रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर इन पेशेंट को किसी तरह का मेडिकल कंडीशन है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, एनी कार्डियक प्रॉब्लम है, स्पेशली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो ऐसे केसों में एंटीबायोटिक कवरेज के साथ रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की सलाह दी जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डेंटिस्ट आपके दांतों को बचाने के लिए रूट डेंट जो टूथ का रूट होता है उसमें
कैनाल होता है जिसमें आपका पल्प टिश्यू होता है, उसको पूरी तरह से रिमूव करने की ज़रूरत होती है। वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद फिर इसमें डिफरेंट सेटिंग्स में बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन होता है, जिसको बीएमपी बोलते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजी में। स्पेशली एक ये प्रोसीजर है जिसमें रूट के अंदर जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। वो उसके भी कई सारे तरीके हैं, मैनुअली भी रिमूव किया जाता है, कुछ रोटरी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके थ्रू भी रिमूव किया जाता है। मकसद ये होता है कि रूट और टिप के अंदर जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू है, जिसका जो पेरियापाइकल एरिया, जो रूट के दांत के चारों तरफ का जो टिश्यू है उसको इन्फेक्ट कर रहा है, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशली करने के भी दो मेथड है। एक तो सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। जनरली सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के डिफरेंट इंडिकेशंस हैं दोनों के। सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्पेशली वहाँ किया जाता है जिसमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है और इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन होता है, या इंटेंशनल आरसीटी करने की ज़रूरत होती है। उस तरह के टिथ में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। नहीं तो अगर डेंटल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, पेरियापाइकल एरिया में है, तो उस तरह के केसेस में मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी बेहतर होता है। तो फर्स्ट सिटिंग में डेंटिस्ट क्या करता है कि आपका पूरा जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, जो कैविटी है, उसको पूरी तरह से डेंटिस्ट रोटरी इंस्ट्रूमेंट से, जिसको एयर रोटर बोलते हैं, उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड सिटिंग में फिर से जो रूट कैनाल है और बाकी डेंटल टिश्यू है उसको डिफरेंट मीन्स से, जैसे मैकेनिकली एंड केमिकली डिसइंफेक्ट किया जाता है। एक स्पेस बनाया जाता है रूट के अंदर, जैसे डिफरेंट टूथ में डिफरेंट रूट कैनाल होते हैं। लाइक अगर आप एंटीरियर टूथ इंसाइजर्स की बात करते हैं तो उसमें सिंगल रूट कैनाल होता है। अगर हम मोलर की बात करते हैं तो 3 to 4 रूट कैनाल होते हैं। उसके बाद फिर जो भी इन्फेक्टेड पोर्शन होता है उसको पूरी तरह से क्लीन करके फिर देन जब सारा सिम्टम चला जाता है, जैसे पेशेंट को किसी तरह का पेन नहीं होता है, पेशेंट को कहीं पे कोई स्वेलिंग या एक्सुडेट नहीं, जैसे पस डिस्चार्ज हो रहा था तो पस नहीं आता है, जब सारे सिम्टम चले जाते हैं तो फाइनल सेटिंग में क्या करता है कि जो रूट पोर्शन होता है, जो जिसमें मैंने बताया कि सामने वाले दांतों में सिंगल कैनाल होता है और पीछे वाले दांतों में मोलर्स में 3 या 4 कैनाल होते हैं, तो पहले उस कैनाल की फिलिंग होती है। कैनाल की फिलिंग गट्टा पर्चा मटेरियल आता है जिसको हम लोग जीपी पॉइंट बोलते हैं। उसको एक स्पेशलाइज सीमेंट आता है जिसको हम लोग लाइनर्स बोलते हैं। लाइनर्स को मिक्स करके कैनाल में डाला जाता है, साथ में उसके साथ गट्टा पर्चा डाला जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि जो रूट कैनाल है अप टू द टिप ऑफ द रूट, वो सीमेंट या लाइनर के साथ साथ गट्टा पर्चा पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरी तरह से वहाँ जाके सील कर देता है कैनाल को। जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको हम लोग कट करके हटा देते हैं, और जो ऊपर का डैमेज क्राउन पोर्शन होता है, जो कैविटी की वजह से और जो आपका कैनाल ओपनिंग की वजह से जो क्राउन में हॉलो हो जाता है, उसको एक परमानेंट सीमेंट से या कंपोजिट से मटेरियल से उसको फिल कर दिया जाता है,
और उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रूट कैनाल फिलिंग और रूट कैनाल सीलिंग बोलते हैं। तो रूट कैनाल फिलिंग में हम लोग पूरे कैनाल को गट्टा पर्चा मटेरियल और सीलर से सील कर दिया जाता है, और जो दूसरा स्टेप होता है रूट कैनाल सीलिंग, उसमें क्राउन पोर्शन को पूरी तरह से परमानेंट मटेरियल जैसे कंपोजिट आता है, ग्लास आइनोमर सीमेंट आता है, सिल्वर अमलगम आता है, उससे हम लोग फिल कर देते हैं। दूसरा, बहुत केसेस में क्या होता है कि ऊपर का जो क्राउन होता है, जो टूथ का क्राउन होता है, वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। तो एक प्रोसीजर होता है पोस्ट एंड कोर। पोस्ट एंड कोर में क्या करते हैं कि क्राउन को रीइंफोर्समेंट किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, यानी मजबूत बनाया जाता है, ताकि टूथ की लाइफ बढ़ जाए और टूथ जो मैस्टिकेटरी फोर्स है, जो च्यूइंग फोर्स है, उसको बियर करने के लिए स्ट्रॉन्ग बन जाए। बेसिकली उसका पर्पज़ यही होता है। और सेकंड पर्पज़ जो होता है वो ये होता है कि अगर क्राउन पोर्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हम जो सिरेमिक क्राउन होते हैं या मेटल सिरेमिक या एनी काइंड ऑफ क्राउन जो टूथ को सेव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, उसको अचीव करने के लिए जो क्राउन लगाया जाता है, उसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अदरवाइज वी कैनॉट पुट द क्राउन विदाउट हैविंग एनी टूथ स्ट्रक्चर इनसाइड द माउथ। सो हम लोग फिर उसमें क्या होता है, पोस्ट एंड कोर प्रोसीजर में आपको बता रहा था, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक होल बनाते हैं, जिसको हम लोग ड्रिल करके जो रूट कैनाल है उसमें एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रूट कैनाल का जो लेंथ होता है रूट का, उसका 2/3 ड्रिल किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमको कितने स्ट्रेंथ की ज़रूरत है या कितना वॉल आपका डैमेज है टूथ का, क्राउन का कितना वॉल, एक वॉल डैमेज है, 2 वॉल, तो डिपेंड करता है कि कितने वॉल डैमेज है। 1 2 3 हम लोग पोस्ट प्लेस करते हैं। डिफरेंट टाइप के पोस्ट होते हैं। एक तरह का वो आप एंडोडोंटिक इम्प्लांट से कंपेयर कर सकते हैं। उसमें हम लोग उसको ड्रिल करके उसको भी सीमेंट किया जाता है और फिर उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि हमारा जो क्राउन का फंक्शन है वो अचीव हो जाए। उसके बाद जो लास्ट प्रोसीजर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के 1 वीक के बाद टूथ के ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है। क्राउन जिसको हम लोग लेमन टर्म में कैप बोलते हैं। कैप इन द सेंस, कैप मीन्स जैसे टोपी समझिए, आप हेड के ऊपर टोपी लगाते हैं, इसी तरह से टूथ के ऊपर एक तरह का टोपी, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं या क्राउन बोलते हैं। डिफरेंट जगह डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो उसको लगाया जाता है। उसके लिए भी 2 सीटिंग की ज़रूरत होती है। फर्स्ट सीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो क्राउन स्ट्रक्चर है, क्राउन है, उसको एक प्रॉपर शेप दिया जाता है, ताकि जो हमारा फाइनल क्राउन या कैप जो आता है लेबोरेटरी से बन के, उसमें प्रॉपरली फिट हो जाए और किसी तरह का कोई हिंड्रेंस ना पैदा हो, प्रॉपर जो चेइंग फंक्शन है वो अचीव कर पाए पेशेंट। और ये टोटल प्रोसीजर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्लस क्राउन सीमेंटेशन। तो फर्स्ट सिटिंग में हम लोग क्राउन को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसका इम्प्रेशन लिया जाता है टूथ का, वो इम्प्रेशन लैब में जाता है। लैब में डिफरेंट टाइप्स के क्राउन आते हैं, जिसको जिस पेशेंट की जो चॉइस होती है उस तरह के क्राउन को लगाया जाता है। तो सेकेंड सिटिंग में वो क्राउन को एक पर्टिकुलर ल्यूटिंग सीमेंट आता है, उससे हम लोग उसको फिक्स करते हैं कैप को। तो ये टोटल प्रोसीजर होता है। अब रही बात की रूट कैनाल ट्रीटमेंट और क्राउन में क्या कॉस्ट आता है, तो जनरली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का कॉस्ट होता है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि जैसे बहुत सारे जो डेंटिस्ट हैं उनके
फ़ी अलग अलग होते हैं, कंसल्टेशन फ़ी अलग अलग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, चूँकि द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपेंसेस, द लेवल ऑफ एक्सपेंसेस डिफरेंट डिफरेंट सिटी में अलग होते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिनिमम जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एक कॉस्ट आता है, वो अगर हम मैनुअल प्रोसीजर और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं तो कहना बहुत मुश्किल है आज के डेट में स्टैंडर्ड कॉस्ट बताना, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 to 10-15,000 तक डेंटिस्ट चार्ज करते हैं, और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके क्वालिफ़िकेशन और डिफरेंट सिटी के हिसाब से। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 तक लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एक सिंगल टिथ का चार्ज करते हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ यूरोपियन कंट्री से या वेस्टर्न कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से, तो आपको एहसास हो जाएगा वहाँ थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा है, अच्छा है। वहाँ एक रेंज है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, मिनिमम $1,500 US डॉलर से लेकर $2,000 US डॉलर तक वहाँ रूट कैनाल ट्रीटमेंट का चार्ज किया जाता है। तो ये एक मैंने आइडिया दिया कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कि क्या कॉस्ट आएंगे आपको अगर आप इंडिया में कराते हैं और या आप किसी अदर कंट्री में कराते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेज़ हैं। जैसे गल्फ़ कंट्री में, दुबई में कुछ और चार्जेज़ होंगे, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो चार्ज है वो वेस्टर्न कंट्री से, डेवलप कंट्री से बहुत ही 10 टाइम आप मान कर चलिए, 10 to 20 टाइम यहाँ सस्ता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसलिए इंडिया में डेंटल टूरिज़्म काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जो फॉरेनर्स हैं, अमेरिकन्स हैं और बाकी कंट्री के लोग हैं, यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, वो लोग एक टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं और वो डेंटल ट्रीटमेंट स्पेशली उनका मोटिव होता है, और वो पूरा इंडिया घूमते हैं, साथ में डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं। और उसके बाद वो इतना बजट फ्रेंडली उनका सारा टूर होता है कि जो कॉस्ट उनको उनके कंट्री में लगता है उससे भी कम कॉस्ट में उनका सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, आना जाना हो जाता है, और वो पूरा कंट्री इंडिया के आसपास या इंडिया के सारे मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स को वो विज़िट कर पाते हैं। काफ़ी अच्छा उनका एक टूर पैकेज बन जाता है, और वो काफ़ी अच्छी तरह से अपना ट्रीटमेंट, इंडिया में काफ़ी अच्छे डेंटिस्ट हैं, काफ़ी प्रोफेशनल डेंटिस्ट हैं, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो फॉरेनर्स हैं या एनआरआईज़ हैं। उनका एक्सपीरियंस मुझे जब सुनने को मिलता है तो काफ़ी अंदर से खुशी होती है कि उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि उन्होंने ट्रीटमेंट अपने कंट्री या जहाँ वो रहते हैं, हम यूएस में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या दुबई में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको ये फील नहीं होता है कि वो दुबई में ट्रीटमेंट लिए हैं या इंडिया में ट्रीटमेंट लिए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक होता है, और काफ़ी इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। दूसरी बात ये है कि क्राउन जो लगता है, जो कैप लगता है, वो कैप का क्या कॉस्ट आता है, तो मैं आपको इसमें एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ कि जो क्राउन है उसकी 4 वेराइटीज़ आती हैं। पहला आता है मेटल क्राउन, जो स्टेनलेस स्टील की तरह वो दिखता है। दूसरा आता है मेटल सिरेमिक क्राउन, जो सबसे ज़्यादा अभी तक यूज़ होता रहा है इंडिया में, जिसमें क्या होता है कि मेटल कैप, मेटल के आउटर लेयर सिरेमिक का होता है। वो मेटल क्राउन, जैसे मैंने बताया, मेटल कैप के ऊपर सिरेमिक की लेयरिंग होती है, मेटल कोपिंग बोलते हैं उसको, और ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है। और भी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या नॉन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं
या पुअर कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत मैक्सिमम मेटल सिरेमिक क्राउन्स यूज़ होते हैं। थर्ड जो क्राउन आता है वो मेटल फ्री क्राउन आता है या ऑल सिरेमिक क्राउन आता है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है। जिरकोनिया है, ल्यूसाइट है और बहुत सारे मेटल फ्री क्राउन्स आते हैं। और जो फोर्थ वैरायटी होता है वो बहुत ही अनकॉमन वैरायटी है और बहुत रेयरली यूज होता है, और इसका मुख्य दो कारण है उसको लगाने के लिए। वो काफ़ी एक्सपेंसिव क्राउन है, और दूसरी बात ये है कि वो काफ़ी लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए कभी कभी लगाते हैं या शो ऑफ करने के लिए लगाते हैं। उसको गोल्ड क्राउन बोलते हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड, प्योर गोल्ड से बना हुआ क्राउन आता है। वो जनरली आता है जिसका डिमांड ऑलमोस्ट 0.1% या इससे भी कम होगा मुझे जो लगता है, और वो सबसे एक्सपेंसिव क्राउन है। तो मैं एक रेंज अब बता देता हूँ। इंडिया में जो मेटल क्राउन आते हैं वो 1000 टू 5000 के रेंज में आते हैं, जिसमें दो तरह के मेटल आते हैं, निकल क्रोमियम मेटल आता है, कोबाल्ट क्रोमियम मेटल आता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस मेटल की क्वालिटी क्या है, दूसरा लैब ने किस प्रोसेस से बनाया है। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती हैं क्राउन के फैब्रिकेशन में, जो बहुत सारे मेल्ट करके बनाए जाते हैं, कुछ कैड कैम टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है। तो और दूसरी बात जो क्वालिटी होती है, जैसे अब मैंने बताया कि निकल क्रोमियम काफ़ी सस्ता मेटल है तो इसलिए उसका कॉस्ट कम आता है, और कोबाल्ट क्रोमियम उससे काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल होता है तो इसके कॉस्ट ज़्यादा आते हैं। तो ये भी एक रेंज मैंने बताया कि वो भी डिपेंड करेगा सिटी के हिसाब से, डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, एक्सपर्टाइज के हिसाब से। तो आप 1000 टू 5000 एक रेंज आप मान के चलिए ऑब्वियसली कि। दूसरा जो आता है मेटल सिरेमिक क्राउन, जो मेटल के ऊपर सिरेमिक की कोटिंग होती है, उसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। जैसे कि उसमें भी बहुत तरह के टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, कैड कैम टेक्नोलॉजी यूज होता है। सेकेंडली जो स्पेशली जो मेटल बनाने की टेक्निक होती है, एक फायरिंग टेक्निक होती है जिसमें उसके पाउडर्स, मेटल के पाउडर जैसे गन पाउडर होते हैं, उस गन पाउडर को मेल्ट करके या उसको डिफरेंट प्रोसेस से बनाया जाता है। और जो जो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो कन्वेंशनल क्राउन बनते हैं, तो इसका भी एक रेंज होता है। इसमें 2000 टू अराउंड 5 6 7,000 तक इसके कॉस्ट जाते हैं, डिपेंड अपॉन जो जैसे मैंने पहले बताया। तो जो मेटल के ऊपर सिरेमिक क्राउन है तो ये मीडियम रेंज के क्राउन होते हैं, इसीलिए इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। चूँकि आउटर लेयर इसका सिरेमिक का होता है इसलिए ये एस्थेटिक क्राउन होते हैं। और जनरली जिन लोगों को भी थोड़ा कंसर्न होता है एस्थेटिक को लेके, और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनका जो क्राउन लगता है वो टूथ कलर लगे, वो चाहे फाइनेंशियली थोड़े कम साउंड हैं या ज़्यादा साउंड हैं, तो जिसका जैसा पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से ये क्राउन लगाए जाते हैं। जो थर्ड क्राउन आता है उसको हम लोग ऑल सिरेमिक क्राउन या मेटल फ्री क्राउन भी बोलते हैं। ये प्योरली सिरेमिक का होता है, इसका सिर्फ एक ही प्रोसेस है बनाने का, जो कैड कैम टेक्नोलॉजी है। तो इसका भी एक प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 5000 से स्टार्टिंग प्राइस है, अप टू 20-25,000 तक जाता है। और इसमें भी डिपेंड करता है, इसमें वारंटी भी आपको ऑफ़र की जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज़ के द्वारा। तो इसमें भी एक रेंज होता है। और ये इसकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, जो ऑल सिरेमिक क्राउन है, जिरकोनिया क्राउन है, ल्यूसाइट है, और भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मटेरियल हैं जो। और ये डेंटिस्ट्री एक ऐसा फील्ड है जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, और इसमें काफ़ी डेवलपमेंट के स्कोप हैं। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डेवलपमेंट होता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया इसमें आते रहता है और वो सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो
जो नेक्स्ट क्राउन है वो गोल्ड क्राउन है। गोल्ड क्राउन काफ़ी एक्सपेंसिव क्राउन होते हैं क्योंकि वो 22 कैरेट प्योर गोल्ड से फैब्रिकेट होता है। और इसका जो कॉस्ट आता है वो जो गोल्ड का वेट होता है उसके हिसाब से जो गोल्ड क्राउन को बनाने में, कैप को बनाने में लगता है, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट आता है। प्लस उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर डेंटिस्ट का कॉस्ट। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि अगर गोल्ड का क्राउन 56,000 पर 10 ग्राम है और आपका 5 ग्राम का क्राउन आता है तो मोस्टली 50,000 के आसपास आपका गोल्ड क्राउन का कॉस्ट आएगा। तो ये रही बात रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की। बहुत बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट के इमीडिएट बाद रूट कैनाल, स्पेशली जो सीलिंग होती है जिसमें हम लोग टूथ का रूट फिल करते हैं गट्टा पर्चा से, तो बहुत बार पेन होता है। और वो पेन बिकॉज ऑफ जो सीलिंग मटेरियल होता है, जो ल्यूटिंग मटेरियल होता है, उसमें जो कुछ केमिकल एजेंट होते हैं उसके रिएक्शन से होता है, जो टेम्परेरी होता है। उस केस में पेन किलर वगैरह एक दो ले लेने से वो सबसाइड कर जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर टूथ इन्फेक्टेड होता है तो मोस्टली जैसे वो इन्फेक्शन पेरियपाइकल एरिया में या रूट के चारों तरफ अगर फैल गया है तो उसमें एंटीबायोटिक कवरेज की भी ज़रूरत होती है, जो 5 to 7 डेज़ हार्डली वो उसमें वो कवर अप हो जाता है और वो आपका पूरा सिम्टम चला जाता है। तो रही बात ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, मुझे ये विश्वास है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और इस तरह के और आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड इस तरह के वीडियो आपके पास लाता रहूं। जय हिंद, धन्यवाद।